पावर कांस्टेंट, ये 4 तरह के फंक्शन होते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर x, तो x की पावर x में क्या होगा, फंक्शन की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर फंक्शन। फंक्शन की पावर कांस्टेंट का यदि मुझे डेरिवेटिव करना है तो कांस्टेंट आगे आएगा और ऊपर एक कांस्टेंट कम हो जाएगा। ये तो है फंक्शन की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव। जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया है x की पावर n का, n क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आगे आ गया और ऊपर एक कांस्टेंट कम हो गया। समझ में आया? ये फंक्शन की पावर कांस्टेंट का यदि मुझे डेरिवेटिव करना है तो कांस्टेंट आ गया और ऊपर एक कांस्टेंट कम हो गया, कांस्टेंट आ गया और ऊपर एक कांस्टेंट कम हो गया। फिर दूसरा वाला केस, जैसे ये में इसका एग्जांपल है x की पावर n, जैसे x की पावर 5, इसका d बाई dx, इसका d बाई dx होगा, कांस्टेंट आ गया और ऊपर एक कांस्टेंट, ये इसका एग्जांपल। कांस्टेंट आ गया और इसका एक कांस्टेंट कम, ये इसका एग्जांपल। अब यदि कांस्टेंट की पावर फंक्शन आता है, जैसे एग्जांपल है 3 की पावर x, तो फिर इसका इंटीग्रेशन होता है और डिफरेंशियल होता है 3 की पावर x log 3 टू द बेस। ये है आपका कांस्टेंट की पावर फंक्शन, कांस्टेंट 3 है और फंक्शन है। तो सेकंड केस समझ में आया इसका डिफरेंशियल? पहला था फंक्शन की पावर कांस्टेंट, फंक्शन मतलब x y ये फंक्शन है, और कांस्टेंट मतलब a b c 3 1 2 5 ये सब आपके क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट आ गया और ऊपर एक कांस्टेंट कम, जैसे x की पावर 5 का 5x की पावर 4। फिर मैंने बोला कांस्टेंट की पावर फंक्शन, जैसे 3 की पावर x, तो 3 की पावर x log 3 टू द बेस। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 होगा डिफरेंस, इसका तो 0 होगा डिफरेंस। अब बचा हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन, ये फंक्शन की पावर फंक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ से, इसमें लॉग लेते हैं, log 1। जैसे इसका लॉग लोगे तो पावर आगे आ जाएगी x log x, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे हमने लॉग लिया तो log y इक्वल टू पावर आगे आ गई x log x। ये समझ में आया लॉग लेना? दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, log y इक्वल टू x log x, x आगे आ गया log x। क्लियर है बेटा? ये अब डिफरेंशिएट करो, ये तो लॉग ले लिया। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या बताया था? लॉग का डिफरेंशिएशन 1/, तो log y का होगा 1/y और y का dy by dx, log y का 1/y और y का dy by dx। अब x log x आपके दो फंक्शन है, एक तो x और एक log x। x log x हमारे दो फंक्शन है, x है log x। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, पहले इसका करो 1, ये एज इट इज। अब ये एज इट इज, इसका करो 1/x, dy by dx इक्वल टू y इधर आ गया log x प्लस 1, और y की वैल्यू होगी x की पावर x log x प्लस 1। तो बेटा आपको इसको याद भी करो, x की पावर x का डेरिवेटिव याद कर लो डायरेक्ट, बहुत काम में आएगा आपको। x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x ब्रैकेट में log x प्लस 1, dy by dx of x की पावर x is x की पावर x ब्रैकेट में log x प्लस 1। क्लियर है? x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x log x प्लस 1। अब देखो मैं इसको यूज करके बताता हूँ और कैसे यूज होता है, समझना। जैसा हमारा आ गया x की पावर y इक्वल टू e की पावर y माइनस x, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है।
x की पावर y इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स। ध्यान से देखो, फंक्शन की पावर फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर y मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन। लॉग ले लो भाई, लॉग ले लो, ये पावर आगे आ गई, ये पावर आगे आ गई, लॉग ये समझ में आया, ये समझ में आया लॉग लेने पर। बेटा लॉग ई, जिसका बेस ई चल रहा है, इसका बेस ई है, लॉग का बेस हम हमेशा ई लेंगे, तो log e टू द बेस ई क्या हो गया बेटा, प्रॉपर्टी में बताया था ना, log e टू द बेस ई, दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। वेरी गुड, 1 होगी। तो y log x इक्वल टू y माइनस एक्स, ये तो 1 होगी। यहां तक कोई दिक्कत? ये एक काम करो, इसको x माइनस वाई, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं। y log x इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। एक प्रॉब्लम है आपके मॉड्यूल की, वही करवा रहा हूँ। अब बेटा इसमें क्या है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इस y को भी इधर लियो, ये y को इधर लियो और y कॉमन ले लो, तो यहां से y की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस log x। ये हमारी y की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस log x। दोबारा समझा रहा हूं, पावर आगे पहले मैंने log लिया, तो y log x माइनस वाई log e, ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया y log x इक्वल टू x माइनस वाई, y को इधर ले गया मैं, y कॉमन ले लिया, तो ये y की वैल्यू। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अब मुझे dy बाई dx निकालना, तो इसका dy बाई dx क्वेश्चन रूल लगेगा, जब बताया था जो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर का डिफरेंस है 1, ऊपर वाला इज इट इज। बेटा 1 प्लस log x का डेरिवेटिव बताना कोई, 1 का तो 0 प्लस log x का कितना भाई, x का 1 प्लस log x इज इट इज माइनस x 1 बाई एक्स, तो 1 का 0, log x का 1 बाई एक्स, तो ये आ गया हमारा, देखो फाइनल आंसर। तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वाली प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट याद भी कर लो, मतलब क्वेश्चन का आंसर याद रहना चाहिए इसका, तो ये डायरेक्ट आ सकता है, ये वाली मतलब बिल्कुल एलजीडीज आपका प्रॉब्लम आ सकता है, ये वाली प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। एक तो ये और एक और करवा रहा हूँ, ये 2 प्रॉब्लम के या तो आप आंसर याद कर लो, मेथड तो लेंदी है लेकिन आप मेथड भी समझ लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये 2 क्वेश्चन, ये और इसका अगला वाला एक और करवाऊंगा, उनका वैल्यू याद कर लो। अब ये मेथड समझ में आया कि इसका कहीं दोबारा बताना है? बेटा मेथड समझ में आया क्या सर? ये लास्ट 2 रिपीट कर दो, चलो ठीक है, तो बताइए, मैं तो पूरा ही रिपीट कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा ही रिपीट कर देता हूँ। टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log, जैसे ही log लिया तो ये पावर आ गया log x, ये पावर आ गए log e, log e की वैल्यू 1 होती है, तो सिर्फ ये बचा, y एक तरफ ले लो, y कॉमन ले लो, तो y की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस 1। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग y का डेरिवेटिव dy बाई dx, अब ये अपॉन में आ रहा है तो हम बोलते थे अपॉन वाले का होल स्क्वायर,
और अपॉन वाला यहाँ पर एज इट इज। ऊपर वाले का इसका डिफरेंस करना बेटा एक्स का, एक्स का डेरिवेटिव करो। कितना आ रहा है एक्स का डेरिवेटिव? ऊपर वाले एक्स का डेरिवेटिव 1, बिल्कुल सही है। माइनस फॉर्मूले का ऊपर वाला एज इट इज, बेटा डिनोमिनेटर का डिफरेंस करो, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव करो 1 बाय एक्स। ये x से x कैंसिल हो गया। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस log x, और यहाँ पर -1 1 प्लस log x का होल। क्या आंसर आ गया हमारा? log x अपॉन 1 प्लस log x का होल। इसका वैल्यू आ गया 1 प्लस x अपॉन log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव। क्लियर है? चलिए एक और देखो। एक ये प्रॉब्लम, इसका तो आप डायरेक्ट आंसर याद कर लो। x की पावर y m की पावर x प्लस y की पावर m प्लस ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, एक ही बात नहीं, ऐसे आ जाए x की पावर 13 y की पावर 7, तो 13 प्लस 7 20, x की पावर 16 y की पावर 9, x प्लस y की पावर 25। पैटर्न समझ में आ गया? इस प्रॉब्लम का पैटर्न समझ में आ गया? इधर x की पावर m y की पावर n, तो उधर x प्लस y की पावर m प्लस n। इधर p q है तो उधर p प्लस q। x की पावर 13 7 है तो दोनों का सम 20, 69 है तो दोनों का सम 25। इसका हमेशा याद रख लो बेटा। मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो इतना लेंदी प्रॉब्लम यदि कभी भी आएगा, और आता है, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ये प्रॉब्लम, तो हमें डिफरेंशिएट, हमें पता है डिफरेंशिएट करना आता हो तो भी आपका डायरेक्ट आंसर याद रहना चाहिए। y बाय एक्स, इसका dy बाय dx होगा y बाय एक्स। हमें डायरेक्ट याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं डिफरेंशिएट करके तो बता रहा हूँ, देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट भी याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसका डिफरेंशिएट y बाय एक्स, क्योंकि यदि डायरेक्ट आपको आ रहा है तो क्यों करेंगे भैया? अब देखो ये करेंगे कैसे इसको, ये समझो। इसका आंसर y बाय, क्योंकि बहुत बार आ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत बार पूछा जा चुका है इसलिए बोल रहा हूँ। x की पावर m y की पावर n इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n। हम क्या करेंगे? लॉग लेंगे। बेटा इसका लॉग बताओ। इसका लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो क्या लिखूंगा? इसका लॉग लिया तो क्या आ गई? पावर आगे आ गई, तो क्या लिखूंगा? बोलो बोलो। m log x लिखूंगा, बिल्कुल सही। अब ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस हो जाएगा। यदि मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है दो चीज का मल्टीप्लाई होता है प्लस में आता है। इसका लॉग लेंगे तो क्या आएगा? ये आ गया। इसका लॉग लेंगे तो ये आगे आ गया log x प्लस। ये लॉग आने पर कंडीशन हो, ये लॉग लेना आ गया इसका, इसमें लॉग अप्लाई करना आ गया कि सबको। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ भाई, ये तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएट होगा 1 बाय x। log x का 1 बाय x मतलब m बाय x होगा। log x का 1 बाय x तो m बाय x होगा। l log y, तो log y का 1 बाय y और y का dy बाय dx। log y का 1 बाय y और y का dy बाय dx। इन दोनों के डिफरेंशियल में किसी को दिक्कत आई क्या? m log x का 1 बाय x, n log y का 1 बाय y और y का dy बाय dx। इसके डिफरेंशियल में किसी को दिक्कत आई क्या? m प्लस n कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल log का 1 अपॉन x प्लस y। अब अंदर का करेंगे x का 1 और y का dy बाय dx। ये हमारा इसका डिफरेंशियल हो गया, डिफरेंस। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन है। क्लियर है डिफरेंशिएशन?
भाई log का 1/x+y, फिर x+y का करना है। x का तो 1 हो गया, y कांस्टेंट का 0 हो जाता है बेटा, अकेला होता है, याद कर। मैंने क्या बोला था, अकेला होगा तो तेरे को देख लूंगा, साथ में होगा तो कि कुछ नहीं कर सकता मैं तेरा। अकेला होगा तो 0 होगा, ठीक है। किसी के साथ में होगा तो फिर आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, वो वैसे वैसे ही रहेगा। याद आ गया। अब m है लेकिन साथ में log x है, m है लेकिन साथ में log x है, तो m तो एज इट इज रहेगा, log x का होगा। n है log y, तो n तो एज इट इज रहेगा, log y का 1/y डिवाइड बाय dx। m प्लस n के साथ है log x प्लस y, तो m प्लस 1 तो एज इट इज log का 1/x प्लस y और x का 1 प्लस dy। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर, मैंने बोला ना आंसर याद करो इसका, तो इतना लेंथी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है आपको। n/y मेथड में बता देता हूँ, मेथड क्योंकि रटवाने में अपने का विश्वास नहीं है, लेकिन मैं कुछ के आंसर याद करने के लिए बोलूंगा। ये हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस ये इससे मल्टीप्लाई, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ तो ये वाला तो बेटा याद कर रखना पड़ेगा इसका आंसर, क्योंकि मुझे पता है ये बिल्कुल सेम पैटर्न में आएगा। भाई दूसरे पैटर्न में तो आएगा ही नहीं, सेम पैटर्न में आएगा। अब सेम पैटर्न में आएगा तो हम क्यों करेंगे बेटा, ये बता दो। सेम पैटर्न में आएगा तो हम क्यों करेंगे, मैं बता तो रहा हूँ आंसर, लेकिन हम सेम पैटर्न में आएगा तो हम क्यों सोल्व करेंगे। dy बाय dx एक तरफ ले लो, बाकी इधर ले आओ। अरे मैं वालों आपसे बोला था ना मैंने, ये वाला चैप्टर करने के लिए नहीं किया अभी तक। सिमोनी, अनीशा, यशवर्धन, तुमसे ये वाला चैप्टर करने के लिए कहा था ना बेटा, कर लिया। हाँ तो जो डाउट है वो मेरे को मैसेज करके भेज दो। हाँ जी, जिसने ना कर लिया भाई, डाउट है जो मुझे मैसेज करके भेज दो यदि डाउट है तो। dx कॉमन आ गया, तो ये आ गया n/y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y। इधर भी m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस m अपॉन x। अब एलसीएम ले लेंगे भाई, बस यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर। तो बस ये इसका पैटर्न है, बस आपको ये देख लो कि ये ऐसे होगा, nx प्लस ny माइनस my माइनस ny, इधर भी x इंटू एक्स प्लस वाई, mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, कैंसिल 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 कैंसिल, सॉरी कैंसिल कैंसिल, और ये भी कैंसिल, सिर्फ बचा dy बाय dx इक्वल टू 1। बस आप तो ये समझ लीजिए इस तरह से सोल्व करना, सिंपलीफाई करने पर सिर्फ y बाय x बचे। तो इसको तो पैटर्न को आपको याद रख लो, ज्यादा बढ़िया। चलिए अब देखो और देखते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम, एक और दो और कर लेते हैं इस पे, ठीक है। फिर मैं आप तुम्हारे पास हो गया तुम्हारा, बस आप क्वेश्चंस करवा लो। जैसा आपके पास आ गया f x की पावर y इक्वल टू y की पावर x, फाइंड dy बाय dx। घबराना मत बेटा, बिल्कुल करिए आप इसको, आप समझिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। x की पावर y इक्वल टू y की पावर x, तो log ले लो क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन, इसका log लिया, इसका हमने log लिया तो y log x, इसका log लिया तो x log, ये हमने log लिया। log लेने में कोई दिक्कत बेटा, log लेने में कोई दिक्कत, डिफरेंशिएट करो। अब दो दो है, एक और दो, पहले y का करा, ये एजिटिस, अब ये एजिटिस, इसका डिफरेंशिएट क्या 1/x। क्या लेफ्ट हैंड साइड के डिफरेंशिएट में किसी को कोई दिक्कत,
y का डिवाइड बाय dx log x एज इट इज प्लस y एज इट इज log x का 1/x इक्वल टू x का 1 ये एज इट इज x एज इट इज log का 1/y और y का डिवाइड बाय dx। क्या राइट हैंड साइड के डिफरेंशियल में कोई दिक्कत? राइट हैंड साइड के डिफरेंशियल में कोई दिक्कत? बोलिए। y का डिवाइड बाय dx log x एज इट इज प्लस y log x का 1/x। राइट हैंड साइड में मेरे पास है x log y, तो x का 1 log y प्लस x एज इट इज log का 1/y और y का डिवाइड। अब डिवाइड dx एक तरफ ले लो, ये डिवाइड dx log x है और ये x/y डिवाइड dx है, तो यहाँ बचा log y माइनस y/x। डिवाइड dx एक तरफ ले लो, बाकी को उधर ले लो। डिवाइड dx कॉमन आ गया, log x माइनस x/y इधर आ गया log y माइनस y/x। एलसीएम ले लो, y log x माइनस x। एलसीएम ले लो, x log y माइनस y। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर। ये y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इधर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा आपको डिफरेंशियल, तब जाके इसका डिफरेंशियल। ये सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होता है, चक्कर ये है डिफरेंशिएशन में। सर ये इतना तो वहां बिना कॉपी के कहाँ सोल्व करेंगे, तो मैंने कब बोला कि तो अभी कर। एक्चुअल में मैंने क्या बोला, थोड़ा बहुत आपका आइडिया रख लो। आइडिया रखने से क्या होगा, जो छोटे क्वेश्चंस होंगे वो अपना आप हो जाएंगे। तो जो मैंने शुरू में बताया था ना, अब जैसे कल बताया था मैंने पैरामेट्रिक, यदि पैरामेट्रिक आ गया तो तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। पैरामेट्रिक आ गया तो पैरामेट्रिक का डेरिवेटिव तुम कर लोगे, कल बताया था। 80 स्क्वायर 280, तो आराम से डिफरेंशियल हो जाए। और वैसे भी मुझे पता है, देखो मुझे पता है कि तुम डिफरेंशियल चाहे थोड़ा बहुत ही करोगे, लेकिन लास्ट में वहां पर टाइम नहीं मिलेगा तो तुम डिफरेंशियल देखोगे भी नहीं, तुम बाकी क्वेश्चंस करो। इसलिए मैं इस पे ज्यादा तुम्हारे को ज्यादा फोर्स भी नहीं कर रहा कि तुम करो इसी। और तुम्हारी देखो नॉन मैथ्स वालों, तुम बोल दो यदि इच्छा नहीं हो तो इससे बढ़िया तो फिर हम दूसरे चैप्टर रिवाइज करवाते, ज्यादा बढ़िया। तुम बोल दो जैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नाराज होके नहीं बोल रहा कि मैं बता रहा हूँ कि किसी को करना है नॉन मैथ्स वाले को तो वो अलग बात है, लेकिन सबकी एक ही राय है। हाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तुम्हारा इंडिकेशन सिमोनी इंडिकेशन नहीं किया कि तुम मॉड्यूल का इंडिकेशन नहीं किया, तो करो ना बेटा। ये कितने मार्क्स का आता है, मैंने बोला ना 6 से 7 मार्क का आएगा, 6 से 7 मार्क का है, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे दोनों मिला। हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, देखो एक्चुअल में होता क्या है। अब जैसे सपोज मैंने पिछला वाला क्वेश्चन करवाया, देखो मैं तुम्हें फायदा बताता हूँ। पिछला वाला क्वेश्चन करवाया x की पावर m y की पावर m, और यदि ये आपका वहां आ गया, ठीक है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी तरफ से तो करवा लेने दो, बाकी आपकी इच्छा है बाद में, मुझे तो करवा लेने दो, बाकी आपकी जो इच्छा है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप देख लेना कि आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे आपको बताया x की पावर x, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। आपसे बोलते वहां आ गया x की पावर x का डेरिवेटिव। अब यदि आपका x की पावर x का डेरिवेटिव आ गया, तो आपको याद है x की पावर x 1 प्लस लोगे, तो 4 ऑप्शन में देखते हैं आंसर लगा दोगे ना, क्यों सोल्व करूंगा। अब सब वो ग्रेडियंट आ गया, मैंने तुम्हें बताया था ग्रेडियंट निकालो। हाँ हाँ लो,
तो x की पावर x का आ गया तो x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x की पावर m y की पावर n आ गया तो वो भी ऐसे कर लोगे। मतलब कुछ मैं बोल रहा हूँ कि जो इजी है वो तो कर ही सकते हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि कर जाओ। जितना बता रहा हूँ आप तो देख लो, जिसकी बस में हो वो कर लेना, जिसकी बस में नहीं हो मत करना, लेकिन एक बार रीड कर लेना। हो सकता है कि बहुत सारे इजी प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है इस बार सारे डिफरेंशियल की इजी प्रॉब्लम दे दे और वो ऐसे दे दे जो आपकी इजीली हो जाए। तो बेटा वहां जाके पता लगेगा ना पेपर कैसा आएगा। हार्ड आएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, लेकिन इजी आ गया तो क्यों छोड़ के जा लो। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे चले? ठीक। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम है, अगली वाली प्रॉब्लम देखो। ये आ गया y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx। इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है भाई। ये आपको निकालना है d2y बाय dx स्क्वायर की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालनी मतलब d2y बाय dx स्क्वायर मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना। अब कैसे करेंगे समझो। y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx dy बाय dx। a मैंने बताया था e की पावर का e की पावर होता है और इसका डिफरेंशिएट करो। बोलो mx का डेरिवेटिव, mx का डेरिवेटिव m का तो होगा नहीं, x का होगा भाई। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? x का डेरिवेटिव क्या होता है? अरे बेटा x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, क्यों नहीं बोल रहे? तो m इंटू 1 e की पावर का e की पावर x का डेरिवेटिव 1 है तो माइनस है। ये आ जाएगा ये आ गया a m e की पावर mx माइनस b m e की पावर। फिर एक और बार डिफरेंशिएट करने के लिए बोला उसने, डबल डिफरेंशिएट d2y बाय dx स्क्वायर। इसका वापस से डिफरेंशिएट होगा e की पावर mx इनटू m e की पावर माइनस mx इनटू माइनस m। तो ये आ गया बेटा am स्क्वायर, m और m मल्टीप्लाई किया m स्क्वायर और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर bm स्क्वायर। m स्क्वायर कॉमन आ गया, a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस और ये हमारा y के हमारा इसका डिफरेंशिएट आ गया m स्क्वायर y। ये इजी है, इसमें नहीं है दिक्कत बेटा। e की पावर mx और e की पावर माइनस mx का डिफरेंशिएट करना है बस। e की पावर का e की पावर और mx का उधर e की पावर माइनस। फिर 9 से 10 तो ले लूंगा, फिर 10 से 11 फिर वापस आओगे तुम? हैं भाई 9 से 10 तो ले लूंगा मैं। 7 बजे कहाँ होगी? मैप पे आओगे? ले लेता हूँ कल 9 बजे, उसमें कहाँ दिक्कत है। वहां ले लेता, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है कल 9 बजे मिल जाएगी वहां, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी तो करो ये। दोबारा देखो भाई, dy बाय dx a e की पावर का e की पावर और mx का है e की पावर का e की पावर और माइनस mx का माइनस है। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो यही a e की पावर mx का e की पावर mx
और mx का m है, तो m और m मल्टीप्लाई होते हैं m स्क्वायर, e की पावर माइनस mx का माइनस mx और माइनस m का माइनस m और माइनस m, तो माइनस m और माइनस m मल्टीप्लाई होते हैं m स्क्वायर, दोनों में से m स्क्वायर कॉमन आ गया और ये हो गया आपका 1। तो ये इसका डिफरेंशियल आ गया m स्क्वायर का, दो बार डिफरेंशियल करना। चलिए अब मैं मॉड्यूल की प्रॉब्लम करवा रहा हूँ कुछ आपको, वो देख लो। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए मॉड्यूल की प्रॉब्लम ध्यान से देखना। जैसे पहली प्रॉब्लम है ये, बेटा कांस्टेंट को मत देखा करो, यदि फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट को मत देखो, इसका डिफरेंशियल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। अब देखो ये तो कांस्टेंट है तो सिर्फ इसका डिफरेंशियल करना है, तो करो बेटा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, करो डेरिवेटिव। बिल्कुल सही है, 2x, ये ऊपर करो भाई, वाई स्क्वायर का करो, वाई स्क्वायर का करो, जैसा एक्स स्क्वायर का किया वैसे वाई स्क्वायर का करो बेटा। 2y और y का डिवाइड बाय dx, उसको मत भूला करो y के साथ, और इधर 1 का g। क्या ये डिफरेंशियल समझ में आया? क्या ये डिफरेंशियल समझ में आ गया हो? बोलिए। अब इसको इधर ही रखेंगे और इसको इधर ले लेंगे। देखो -2 से -2 कैंसिल, बस अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, बी स्क्वायर एक्स, और ये नीचे आ गया मल्टीप्लाई, ये आंसर बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज डिवाइड बाय डीएक्स, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? ये इजी था ये तो बेटा, ये तो इजी था, इसमें तो दिक्कत नहीं थी। और देखो एक और इजी प्रॉब्लम बताता हूँ। अब जैसे ये आ गया log x अपॉन y इक्वल टू x प्लस 1, इसका डिफरेंशियल करना है। log x अपॉन y इक्वल टू x प्लस 1, तो बेटा पहले तो log की प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि log की प्रॉपर्टी लग गई है। log a अपॉन b, तो log a माइनस log b। अब मैं डिफरेंशियल कर दूंगा, बस इतना सा काम करना है। पहले प्रॉपर्टी लगा दो फिर डिफरेंशियल कर दो। बोलिए log x का डेरिवेटिव, अब मैं डिफरेंशियल कर रहा हूँ, बोलो log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y और y का डिवाइड dx, x का 1 और y का डिवाइड dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस डिफरेंशियल में किसी को दिक्कत है? बोलो बेटा, बाकी लोग बोलिए सब ठीक है। अब डिवाइड dx एक तरफ देखो, ये नेगेटिव है तो इसको ले जाकर पॉजिटिव कर लो, ऐसे कर लो, डिवाइड dx प्लस 1 बाय y डिवाइड dx। एलसीएम ले लो x, इधर से डिवाइड dx कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 बाय y, तो एलसीएम ले लिया यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर चला गया, देखो डिवाइड dx आ गया हमारा, ये y इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये नीचे मल्टीप्लाई, ये इसका डिवाइड dx है, y मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1। अब बताइए इसको कहां से बताऊं दोबारा? बस इस वीक की बात है, इस वीक की मैं आपका ये सब जो भी करवाना मैं करवा दूंगा डिफरेंशिएशन का, फिर उसके बाद बस रिवीजन ही रिवीजन है।
जितना मैं करवा रहा हूँ बस उतना कर लो। मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। यदि मैं थोड़ा सा फास्ट चलता तो अभी 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर देता मैं तुम्हारा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हो जाए, तो जो करना चाहते हैं जो स्टूडेंट वो तो कर ले, क्योंकि मुझे पता है सब नहीं करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। दोबारा समझाता हूँ बेटा, log x प्लस वाई, क्या पहले स्टेप क्लियर है? ये मैंने log लिया, log की प्रॉपर्टी लगाई, ये log की प्रॉपर्टी लगाई, फिर मैंने डिफरेंशिएशन किया, यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। log x का 1/x, log y का 1/y डिवाइड बाय dx, log y का 1/y और y का डिवाइड बाय dx, x का 1 और प्लस y का डिवाइड बाय dx। कोई दिक्कत? सेकंड स्टेप में कोई दिक्कत? अब डिवाइड बाय dx एक तरफ ले गया भाई, मैं इधर लाता तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का हो जाता है, इसलिए मैं इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया। यहाँ से डिवाइड बाय dx कॉमन लेके बस एलसीएम लिया और कुछ नहीं, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? चलिए और देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 20। मैं क्या करूंगा, आज में वैसे कंप्लीट हो जाएगा ये, लेकिन कल मैं इसको पूरा वापस से ओवरव्यू दे दूंगा आपको डिफरेंशिएशन का, ताकि एक बार वापस से चीजें रिकॉल हो जाए। जितना भी पढ़ाया उसका कल वापस से ओवरव्यू दे दूंगा, मतलब रिवीजन कल, फिर परसों से इंटीग्रेशन चालू करेंगे। ठीक है ना बेटा? ताकि जो चीजें अपने को पढ़ी है वो चीज वापस से रिवाइज हो जाए। 2 बार पढ़ोगे तो अपना चीजें रिवाइज होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा भैया, आज इवनिंग में 8 बजे क्लास है, फिर आज हम रिवाइज करेंगे कॉम्बिनेशन, आज रिवाइज करेंगे कॉम्बिनेशन, ताकि ये वाला चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो कल तक देखो मैंने टेस्ट का पूरा रिवाइज करवा दिया तुम्हारा, और फर्स्ट चैप्टर में कल थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूंगा क्या क्या है 15-20 मिनट। हाँ हाँ पता है बेटा, पता है, मुझे सब पता है। कॉम्बिनेशन ज्यादा बड़ा नहीं है ना, इसलिए ना मुझे पता है कि क्या बचा है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, देखो क्वेश्चन नंबर 20 इजी है, ध्यान से समझो। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व है, इसका स्लोप निकालना है बेटा, और वहां निकालना है जहां पर ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। अभी आपने को क्लास 10 में पढ़ा था ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है बेटा और ऑर्डिनेट क्या होता है, क्लास 10 में पढ़ा था आपने। एब्सिसा मतलब x और ऑर्डिनेट मतलब y। एब्सिसा मतलब x और ऑर्डिनेट मतलब y। तो ये बोल रहा है ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल, ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल है, मतलब y इक्वल टू x है। तो देखो y और x इक्वल है, गिवन है y इक्वल टू x, ये गिवन है। तो y की जगह x करो, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस रूट, x का वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस रूट। ये चीज समझ में आई क्या भैया? उसने बोला ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल, इसका मतलब y इक्वल टू x है, तो y की जगह x रख दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप तो इजी है आपके, इसका डिवाइड बाय dx निकालो भाई। बोलो रूट का डेरिवेटिव, बोलिए रूट का डेरिवेटिव क्या होता था? रूट का डेरिवेटिव कोई बोलना लिख नहीं पा रहा हो तो बोल दो माइक चालू करके। रूट का डेरिवेटिव 1/2 x, नहीं बेटा रूट, 1/2 रूट x। अब अंदर जाओ, 4 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2। अब x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 रख दो, प्लस माइनस रूट, और यहाँ पर भी प्लस माइनस 2 रखोगे तो ये भी आपका रूट 2 आ गया। तो बेटा इसका स्लोप आ गया प्लस माइनस 1।
इसका स्लोप आ गया +-1। अच्छा जो उसने एक एक करके रखने के लिए बोला है, तो ये आ गया हमारा -x/√4 - x²। एक मिनट लिए, अच्छा नेगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव है, √2 रखो भाई। तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप कितना आ गया -1। अरे नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, रूट है ना भाई, जो मैथ्स वाले हैं उनको पता है रूट है मतलब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x का वैल्यू √2 आ गया और उसका डिफरेंशिएट करके x की जगह √2 रख दिया तो -1 आ गया इसका डिफरेंस। अब मुझे ये बताओ dy/dx समझ में आया कि कैसे निकाला? बिल्कुल आराम से समझो, dy/dx समझ में आया कि कैसे निकाला? सर क्यों नहीं हो सकता y की वैल्यू नेगेटिव? बेटा चल मैं तेरे से रिद्धि 1 मिनट लिए तेरा माइक स्टार्ट कर, कुछ चीजें तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूँ। 1 मिनट माइक स्टार्ट कर। मुझे हाँ सर। √4 की वैल्यू बता बेटा। 2 2 की +-2? +-2। दोबारा सोच ले। हाँ +-2। सभी बोल रहे हैं +-2, बाकी लोग कि 2? कितने लोग +-2 के साथ है? हो सकता है सही हो, मुझे मैं अभी कुछ भी नहीं पता मुझे। और कितने लोग 2 के साथ है? अच्छा पहले ये बताओ 2 के साथ ओनली 2? बेटा अब यहाँ पर यही चीज मैं तुम्हें को समझा रहा हूँ, अब सुन। यदि कोई भी रूट पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर का रूट हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा। अच्छा √4 की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी, +-2 कभी नहीं आएगी। स्क्वायर रूट की मतलब जो भी आपका पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। तो ये यहाँ पर y = रूट लग रहा है तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है क्या? बोल बोल जवाब दे, नहीं आ सकती, बस इसलिए y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं। अब क्लियर है? ठीक है चलिए, अब dy/dx बताओ बेटा, dy/dx सबको समझ में आ गया? भाई रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट √4 - x²। रूट का डेरिवेटिव √4 - 1/2 √4 - x², और अंदर का 4 का तो 0 और -x² का -2, और x की वैल्यू √2 रखते ही आपका आंसर -1 आ गया। x की वैल्यू √2 रखते ही आपका आंसर -1 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? ये अच्छी प्रॉब्लम है, पूछी जा सकती है। और देखो इसकी अगली वाली प्रॉब्लम देखो 21 देखो, 21 भी इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है ये। 21 बोल रहा है आपका द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x² - x। इसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो पहले इसका dy/dx कर लो, बड़ा इजी काम है, इससे इजी डिफरेंशियल तो मिलेगा नहीं। बोलो इसका डिफरेंशियल कितना होगा x² - x का? इससे इजी डिफरेंशियल नहीं आएगा बेटा, बोलो ना। x² - x का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x - 1, बिल्कुल सही है। इसका डिफरेंशियल आ गया आपका 2x - 1। अब आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ऐसे पॉइंट पर लाइन y = 2 कट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। y की वैल्यू 2 है भाई, तो ये हो गया x² - x - 2 = 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
तो x की कौन सी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 आ रहा है? जैसे x की वैल्यू 1 रख के देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। x की वैल्यू 2 रख के देखना बेटा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है तो x इक्वल टू 2 रख दो, बस यही स्लोप है। तो यहां से हमें x की वैल्यू 2 मिल गई, 2 रखो यहाँ। ये है वही वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो x की वैल्यू कौन सी के लिए पॉजिटिव आ रहा है? 2 के लिए आ रहा है। या तो फैक्टर करना आने चाहिए, और फैक्टर करना नहीं आया तो जैसे मैंने बोला वैसे करना। तो x इक्वल टू 2 पर ये 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू 2 का आंसर निकाल लिया। आ गया समझ में? ठीक है, तो इसका स्लोप आ गया -3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और 20, 2 हो गए भैया। अब इसके बाद बाकी मैंने करवा दिया। एक ये देखो डिफरेंस है, सिंपल है, बस ध्यान रखना, बस टोटल का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका हमें डिफरेंस निकालना है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। चलिए बोलते चलो। x क्यूब का डिफरेंस है, x क्यूब का डिफरेंस है 3x स्क्वायर, बिल्कुल सही। पहले इसका करो 2 मल्टीप्लाई में तो 2x, ये इज इट इज, प्लस अब इसका करो, ये इज इट इज, इसका करो 5x का 5 और y का डिवाइड dx, और ये अकेला है तो जी। क्या इस डिफरेंशियल में किसी को दिक्कत है? बेटा पहले ये डिफरेंशियल देख लो, इसमें किसी को दिक्कत है? अब यहां पर ही रख दो बेटा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, सबसे बढ़िया। x की वैल्यू 1 रखा तो 3, 1 रखा तो 2, यहाँ पर -2 इंटू 2, 1 रखा था डिवाइड dx प्लस 5 डिवाइड dx, 3 प्लस 8 माइनस 4 4 और -3 डिवाइड dx। तो डिवाइड dx की वैल्यू आ गई आपकी 4/3। यहां से हमारा डिवाइड dx का वैल्यू 4/3 आ गया, क्योंकि आपको x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 गिवन था। मैंने हर x की और y की वैल्यू रख दी। क्या ये समझ में आ गया? क्लियर? ये इसका डिफरेंस है। चलिए अब कितना टाइम हो गया बेटा? अभी का तो टाइम हो गया, कल करते हैं। कल सुबह 9 बजे तुमने बोला वहीं मिलना है तो वहां मिल जाएंगे, ठीक है? अभी 12 बजे मिलते हैं आपको अगली क्लास में। वो ऑफलाइन है बेटा, जो ऑफलाइन आना चाहे वो आ सकता है 12 बजे।